ये क्या संसद में भी लेकर जाएंगे विशेष? 100% जा सकते हैं, हमारा प्रिविलेज है, ऐसे नहीं कह सकता। आज पत्रकार नेता चौथा स्तंभ आप लोगों को हम विदाई करें कार्यपालिका का, आप हर बात से थोड़ी कर सकते। हाँ, कई बार भावावेश के अंदर कोई व्यक्ति कह देता है। सामाजिक बहिष्कार की जो बात करें, और मदन जी को शायद पता नहीं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहीं एक किसी को नहीं कहा कि आप मंत्रियों का विरोध करो। अगर मैं कहता उसके बाद वो मेरे में डालती, तुम्हारा पानी, बिजली और कानून व्यवस्था को लेके कुचामंड के अंदर लोकतंत्र व्यवस्था जो प्रचार कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे, उस बात को उन्होंने मन से ले लिया। हाँ, ये सही है, वो घबरा जाते हैं। पहले मैंने कई बार देखा, हल्ला उल्ला होने के बाद उनकी गड़बड़ हो जाते हैं। कच्चे दिल के आदमी, मजबूत नहीं, लेकिन इतना ज्यादा हो जाना कि 3 मुकदमे एक मामले के विरोध प्रदर्शन के 3 मुकदमे दर्ज होना कुचामंड कर सकता। राजधानी में बाधा पुलिस करा रही, उनके नेता अलग करा रहे हैं। तीसरा और 151 4 FIR, और यहाँ भी मेरे बच्चों को जो मुकदमे दर्ज किए हैं, SMS का जो मुकदमा था उसमें राजस्थान सरकार घुटनों की बलाई कमिश्नर ने समझौता क्या है, मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होगी। वीर तेजाजी महाराज सर्किल का जो मामला था सानानगर के अंदर, उसमें यह था मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होगी, FIR देंगे। 400 का जो मुकदमा था रिया बड़ी के अंदर, जब हम आए थे तो सरकार बाड़ी घाटी के अंदर सुबह 5 बजे आई और सारी हमारी मांगे मानने के 5 महीने बाद FIR लॉन्च कर ली। परसों के एक झूठा FIR और करेगा, हमारी गाड़ियां तोड़ दी पुलिस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मुकदमे हमारे खिलाफ करेंगे उतनी ही तादाद में नौजवान भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। कितनों को जेल में डालोगे। आने वाले दिनों में हम राजस्थान में जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, क्योंकि विपक्ष राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए हमें 2.5 साल इस निकम्मी नकारा सरकार से मुकाबला करना है। आप देखिए किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आए। एक कल का आपने बयान मेरा देखा होगा कि जो प्रक्रिया दिन भर्तियां हैं, इसके अंदर आप देखिए एक सरकार नियम ला रही, किसी ने सही सुझाव दे दिया और कई लोग बैठे, तो सरकार कह रही हम नियम ला रहे हैं साहब, वेटिंग में जो होंगे बच्चे, जैसे किसी डिपार्टमेंट की 10,000 की भर्ती निकली और 10,000 बच्चों को हमने ज्वाइनिंग करा दिया। उन 10,000 में से 2,000 बच्चे ऊंचे पदों में चले गए, 2,000 पद खाली हो गए, तो सरकार ये नियम ला रही कि उन पदों को हम वेटिंग से भरेंगे। ये अच्छा नियम है, लेकिन ये वेट कब आएगा? ये प्रक्रिया दिन जो भर्तियां हैं 53,000 चतुर्श्रेणी, उसके बाद तमाम जो भर्तियां अभी चल रही उनमें ये नियम लागू होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक टीचर भी लगता है, ठंडा भी हो जाता है। 4th क्लास आजकल तो आपको पता है बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारों के रिश्ते भी नहीं होते, तो मैंने सरकारी नौकरी चपरासी हो वो भी लग जाए, रिश्ता कर दो, तो चपरासी लग के फिर उसका बड़ा सिलेक्शन होता है, तो चपरासी की पोस्ट वहां से खाली हो जाती है। वो कब आएगी? 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद कब भरी? इसलिए वेटिंग के अंदर जो आता है वो वेटिंग नियम तमाम प्रक्रिया दिन भर्तियों के अंदर लागू होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो वेटिंग में है ना, तुरंत एक गया दूसरा बढ़ गया। ये सिस्टम सरकार को लागू कर दिया, सरकार ने इस मामले को। आपके आवासों को लेकर भी काफी, देखिए मेरे 3 जो ये नारायण बेनीवाल के नाम, वो पुखराज गर्ग के नाम है, और वो मकान मेरे पास है, उनका रेगुलर जो सरकार दे रही है 25,000 30,000 वो मंथली किराया। और जिस दिन आएगा, क्योंकि हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हमें NOC लेनी पड़ती है कि कोई बकाया नहीं, कोई ये दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने आज देखा कि उसका हाईकोर्ट का स्टे मेरा अगस्त तक का, दोनों मकानों में इनका भी ADM के यहाँ अभी इस बात को लेकर विशेष सुनवाई हुई कि ये आवास खाली कराएगा। हाईकोर्ट ने यह कहा कि राजस्थान में जिन मंत्री विधायक अधिकारियों के पास बंगले हैं और वो पद पर नहीं है, तो उन सब की लिस्ट लाके, और अगस्त 24 अगस्त की तारीख है। लेकिन चूंकि बहराना के अंदर सरकार डरी, भागी, देखिए मंत्री भाग रहे ना, पहले तो नहीं गए थे वहां, जो चाहे वो करेंगे, सालों की मांग भी मानी जाएगी। तो बहराना से बौखलाए हुए और मूर्खाजी राज का जो बयान था राहुल गांधी के लिए, मोदी जी ने मूर्खाजी राज करके मूर्खों का राजा, आपने देखा होगा, वो भी देखता हो सारी चीजें। ये कोई मैंने गाली नहीं दी बजरंग लाल जी, कितने वो विचलित हो यार, बढ़िया उनका प्रचार हो गया। सारे बच्चे, कल आज उत्तर प्रदेश से बच्चा मुझे फोन करा कि अंकल अंकल मुझे मूर्खाजी दिखाओ, अंकल अंकल मुझे, तो उनको जो मूर्खाजी वैसे होगा। मैंने कहा बेटा आना, आप बात करेंगे। तो घर में हल्ला हुआ ना, तो उसने रील में बच्चन देख लिया, तो मुझे मूर्खाजी दिखाओ, मूर्खाजी दिखाओ। वो बोले ये अंकल दिखाएंगे। मैंने कहा बेटा मूर्खाजी कोई वैसे कोई अवतरित पुरुष नहीं है, ये उपाधि दी थी, तो जिद कर बैठा। मैंने कहा दिखाएंगे, कोई कार्यक्रम होगा आपको। कल बहराना धाम वाले मंत्रियों के आवास पे भी गए थे, मीटिंग भी हुई उन्होंने। देखिए उनको मैंने फ्रेंड किया, साथ मेरे कांटेक्ट में थे, हम लोकतांत्रिक तरीके से साधुओं का समर्थन करते रहे। और देखिए सरकार ही रिको रद्द करेगी, मेरा आदेश चलेगा। हम सरकार में दबाव जितना बढ़ाना हमने बढ़ा दिया। पूरे देश के अंदर बात चली और मदन राठौड़ मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया, सेंट्रल महामंत्री भी आ गए। ये हनुमान बेनीवाल और आरबीपी हुक्का का ही परिणाम था कि बीजेपी के अंदर खलबली मच गई, कोई किधर भाग गया, कोई किधर। ठीक हो रहा मामला,
तो हमने साधु संतों को ये कहा कि आपकी वार्ता जो भी संधु परिषद आपसे कर रहा था, आप वार्ता करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 7 जो एजेंडे थे, देखो इस तरह उन बात पर लोग रहना, उनका उन बात पर रहेंगे। कोई मंत्री जाए, संतरी जाए, हमारे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो उनका आशीर्वाद मिल गया, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम साधुओं के साथ खड़े हैं। साधुओं 2 महीने से बैठे थे, आपकी वो तो वो ले रहे थे, समाधि ले रहे थे, वो मैंने रोका। और हमने भाजपा को उसका एजेंडा याद दिलाया, साधु गाय ये बीजेपी का एजेंडा है, आप अपना एजेंडे से भटक रहे हो, आप जमीनों में कब्जे, बजरी माफिया, पर्यटन भू माफिया, पेपर लीक, इनके अंदर शामिल हो गए। तो अपना एजेंडा उनको याद दिलाने का हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ी हुंकार राजस्थान के अंदर भरी थी। भरतपुर के अंदर इसी महीने के अंदर मैं वो कह रहा हूँ, भरतपुर में घोषणा देंगे सीएम का जिला, वहां मैं लाखों लोगों की बड़ी रैली कर रहा हूँ भरतपुर के अंदर। उसकी तारीख का ऐलान कल संघर्ष समिति ने मुझे आमंत्रित किया। भरतपुर के अंदर जाट, भरतपुर, धौलपुर, डीग नया जिला बन गया। तो डीग, भरतपुर, धौलपुर के जाट केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण उनको नहीं है, तो उनकी आरक्षण से तमाम जो सीएम के गृह जिले में अपराध बढ़ रहे हैं, मैडम मगर गृह राज्य मंत्री जिस तरह गुंडागर्दी वहाँ उनके लोग कर रहे हैं, उस गुंडागर्दी से बचाएंगे लोगों को। इसको लेके आज कल वो तारीख का ऐलान करेंगे और मैं भरतपुर में लाखों लोगों की रैली कर जाऊंगा। अगर सरकार में दम है और जो बयान दिया मेरे बीजेपी के लोगों ने हनुमान जी को रोक देंगे, तो मुझे रोक के दिखाना, फिर मैं बता दूं हनुमान बेनीवाल के कितनी ताकत है प्रदेश में। एक बयान आपने दिया कि आपने कई लोगों की मदद करी, कई लोगों को विधायक बनाया, सांसद भी बनाया, लेकिन अमरा राम जी बोल रहे हैं कि खुद का घर क्यों नहीं बचा पाए विधायकी का चुनाव? अमरा राम जी लगातार 4-5 बार हार गए ना, अभी वही सोच रहे जीत रहे। पिछली बार मैंने अमरा राम की मदद की, टेलीफोन आया था, पूछ रहा हूँ, और उससे पिछली बार भी मेरा एक कैंडिडेट लगे, फिर बोला अपने सब साथ थे। अमरा राम जी की मदद भी हमने करीब 2 चुनाव में, और अमरा राम जी पुराना इतिहास उठा के देखने लगातार जो 5 चुनाव लड़े ना, उनके कितने कितने वोट है। ठीक है, अमरा राम जी अपनी पार्टी के नेता नहीं, उनकी पार्टी का बॉस और है। हनुमान बेनीवाल ने खुद की पार्टी बना के सारा काम किया, और मेरे हर आंदोलन में 100% जीत हुई है। ये बहराना भी मेरी आंदोलन की जीत चल रही है, चाहे 5 दिन बाद और 3 दिन बाद। ये आंदोलन क्या बहुत बड़ा मुद्दा था कि 800 बीघा जीको को ट्रांसफर करना छोटा मुद्दा नहीं है। सरकार को पता नहीं करेगा तो हमारा और परेशान करेगा। लेकिन वो टारगेट विधानसभा के चुनाव को लेकर कर रहे हैं आपका, विधानसभा के चुनाव को लेकर भी करें, बुखला है ना। अब इनके पास वार कुछ बचे नहीं ना, तो कभी अमरा राम आएगा, कोई रामू राम आएगा, कोई इधर से निकालेंगे जगह जगह से पुराने जितने भी लोग हैं। लेकिन अमरा राम जी के यहाँ आरएलपी ने अमरा राम जी को कंप्लीट वोट दिया, और कम्युनिस्ट पार्टी के चूंकि थर्ड फ्रंट की हम बात करते हैं, अमरा राम जी मेरे सीनियर है, हमने खूब लड़ाई साथ लड़ी, लेकिन जो बयान उनके अच्छा नहीं। चुनाव हार जी तो उनकी जमान जब कोई ना 3 बार अमरा राम जी, फिर क्या हुआ, कर लो कुछ नौकरी तरह। ये तो मेरा ही वो था। अमरा राम जी कह दे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोटों में बिना मेरी जीत हुई है, तो आरएलपी के लोग बता देंगे। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी के सारे नागौर के वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मेरे साथ एक भी कम्युनिस्ट नहीं था, फिर भी मैं जीता बिना कम्युनिस्ट वोटों। और मेरे सामने खियोसर में 6 बार कम्युनिस्ट लड़े और 1000 का आंकड़ा पार नहीं किया, बेचारे 500, 300, 200 लड़े। सर, एक विजोता में जो फायरिंग कांड हुआ है उसमें पीड़ित बीजेपी के नेताओं को खुला नाम लिया। देखिए, मैं ऐसे में अस्पताल भी गया था, और अस्पताल जाने के बाद वहाँ आईजी, एसपी, कलेक्टर तमाम लोगों से बात हुई, डीजीपी से बात करी हमने। वो माइंस माफिया जो भी है, गुजरात की फर्म बता रहे हैं जिसका बहुत सा काम है, और पर्दे के पीछे यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके अंदर शामिल है। और रातों रात उन लोगों ने कोर्ट को आतंक मचाया, बेचारों धरना गांव के लोगों ने दे रखा था, धरना एक के जब्त कर लिया, सारा टेंट वेंट करते। और जब धरने में गए तो इन पे फायरिंग और पत्थर बरसाए, जिससे लोग इंजर्ड हुए। उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम कल हमारे नेताओं की वहाँ गई थी, वार्ता करके भी आई थी। समझौता उनके साथ हुआ कि 307 की धाराओं को हम लोग गिरफ्तार करेंगे, गोलियां कहाँ चली, कितनी थी, उसकी भी जांच होगी। और माइनिंग का जो विवादित एरिया उसको रोक दिया, और बाकी माइंस पे भी रोक लगाने की बात करी थी। ये जो सरपंच साहब उस गांव के आंदोलन के अंदर अगुवाई करें, उनके साथ मेरी टीम बैठी थी, एसपी, कलेक्टर तमाम लोग बैठे थे। अगर हमें लगा कि आगे न्याय नहीं मिलता तो मैं स्वयं उस गांव के अंदर जाऊंगा, पूरा करेंगे। लेकिन आवश्यकता नहीं है, जो अपराधी दोषी पकड़े जाएंगे, और गलत तरीके से माइनिंग माफिया चाहे कितना ही बढ़ाओ, उसको राजस्थान के अंदर नहीं पड़ना। सर, स्थानीय सांसद का भी नहीं, विधायक का भी नहीं पहुंचना और सांसद भी नहीं पहुंचे, दोनों ही बीजेपी से जुड़े हुए। अपन क्या कर सकते हैं? अभी बीजेपी के जैसे उनकी गला रेत का हत्या की, यहाँ पे मेरी पूरी टीम वही है, रात से कल दोपहर से। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, अब कोई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। और इसलिए लोगों को जलन भी है। ये नए नए जो 80 साल के 90 साल के नौकरी निकलने के लिए आ रहे हैं बयान देने के लिए,
ये बरसात के टाइम जैसे निकलता है, वो ही तो तकलीफ उनको कि हम तो पूरे जीवन किया, लेकिन उनको पता नहीं तुम हर आंदोलन के अंदर सौदा करते थे और सौदा करके आंदोलन में बैठते थे, कुछ सौदा करके ही वापिस रवाना होता। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ी, सत्ता छोड़ के संघर्ष किया, और ये बॉर्डर जाम मैंने किया था, इन्होंने नहीं किया, ये कॉन्ट्रैक्ट करना हमने किया, कुछ नहीं किया। बॉर्डर मैंने जाम किया, मैंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि मैं दोबारा आ रहा हूँ। उससे जब मैं आ रहा था लाख लोग लेके, तो चोरी छुपे कुछ लोग जाके वहां बैठ गए बॉर्डर के वहां। जो मेरे साथ लाख लोग थे, लोगों ने कहा फेंकेंगे उनको उठा के, मैंने कहा बिल्कुल नहीं फेंकना, ये भी अपने भाई है, रहने दो। फिर कई शिकायत हुई, कोई कंबल चोर के ले गया, कोई घी चोर, रात को मारपीट होती थी हमेशा बॉर्डर पर। लेकिन इस देश के अंदर अगर अपने झंडे के साथ आंदोलन किसी नेता ने किया, हनुमान बेनीवाल ने क्या आरएलपी का झंडा लगा हुआ था आंदोलन, नहीं तो सब किसान का झंडा, एक आरएलपी का झंडा और दूसरा किसान का। मैं जब मेरी पार्टी कूदेगी मैदान में तो मैं झंडे के साथ ही कूदूंगा, बिना झंडे को क्या लेना मेरा किसी आंदोलन के अंदर। झंडे के साथ कूदा, चाहे अग्निवीर का आंदोलन हो, चाहे पहलवान बेटिया को, जो बहुत बात बोल रहे हैं तकलीफ सबके एक बात है कि इस आरएलपी पार्टी ने हमारी दुकानें बंद कर दी, हमें आउट कर दिया सारा राजस्थान में। राजस्थान का नौजवान कम्युनिस्टों को घर बिठा देगा, इनका खाता नहीं खोलने देगा राजस्थान का, अब चिंता नहीं। आपकी पार्टी में यूथ हैं सर जिनकी उम्र 20 से 25 साल है, उन पर केस किया जा रहा है, उनके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उन पर केस किया जा रहा है। 150 से ज्यादा बच्चे पकड़े गए और 200 के पीछे पुलिस दौड़ रही है। मैं भी देखता हूँ भजनलाल सरकार में कितना हंगामा, ये हमें थकाते हैं या भजनलाल को थकाते हैं, ये पता लग जाए हमारी अपनी परीक्षा है कि कौन किसको थका रहा है। और मेरे तो हथियार 2014 के अंदर जमा है, मेरी रिवॉल्वर 12 बोर कम से कम 5 लाख का हथियार है। 14 में वसुंधरा जी ने मुकदमा दर्ज किया मंत्री से, तब हथियार जमा कराए थे, उसके बाद मैंने लिए नहीं वापस, जबकि एमपी को रेड पासपोर्ट के साथ साथ हथियार 24 घंटे एमपी एमएलए को सरकार देती, मुझे सुरक्षा भी दी थी, आपको पता है। किसके कहने से मैंने तो नहीं मांगी, दे दी, मुझे हथियार भी नहीं चाहिए, बड़े हथियार। ये सरकार का निकम्मापन है, सरकार बिल्कुल डर गई और सरकार डर के सारे नेता एक कमरे में बैठ गए, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे बीजेपी के और चाहे कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट जो पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से बयान दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कम्युनिस्टों ने बड़ा आंदोलन जयपुर में किया था, तो घनश्याम जी तिवारी और गुलाब जी कटारिया के हाथाजोड़ी करके उस आंदोलन को समाप्त कर बरियार सारी नहीं तो मैं गया थोड़ा था उस समय, मैं तो विद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, कॉलेज का रहा हूँ, लंबे समय मेरे पिताजी एमएलए थे। कई लोग तो 93 94 में उनको हमें क्या राजनीति सिखा रहे, हम तो स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उसी के अध्यक्ष बने भाई, स्कूलों में चुनाव कराए, कॉलेज यूनिवर्सिटी विधायक सांसद पार्टियां, और जा रहे वहां सस्पेंड हुए। सस्पेंड हमेशा होता है, पार्टी से हुए, विधानसभा से हुए, लोकसभा से हुए, सारा हुए, और खुद की पार्टी बनाए। तो पार्टी बना के संदेश दिया देश में कि राजस्थान के लोग बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी ताकत को भी खड़ा करें। और आप देखना कि 28 का जो रन होगा उसमें आपको दिखेगा कि राजस्थान का जो जवान है 20, 25, 50 इस बार तय करेगा कि मिला जुले का खेल हम नहीं चलने देंगे। जिस तरह हमारे बच्चे सुसाइड करें नीट को लेके, जो सीबीएसई का 12th का जिस तरह हटाया लोगों को परीक्षा प्रणाली यही से करने की बात को करते, कितने बच्चे हताश है, निराश है, कोई बोलने वाला नहीं। कोटपुतली की घटना, मेरे पर टेलीफोन आया, सीधा मैं एसएमएस चला गया, बच्चों को भेजा, मैंने कहा भाई अकेले नहीं, गांव को जरूरत पड़ेगी मैं जाकर बैठ जाऊंगा उनके साथ। आप बताइए ये ड्यूटी मेरी नहीं, ये ड्यूटी कांग्रेस पार्टी की भी है, ये भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ये भजनलाल के आसपास नहीं चलती होगी उनकी भी ड्यूटी है कि कम से कम जाके उन लोगों के हालचाल पूछे, उनकी मदद करें। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे आप देखिए, मदन जी का छोटा सा विरोध हुआ, 3-4 अधिकारी को हटा दिया। क्या लोकतंत्र में विरोध करना अपराध है? यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी गेट पे जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, ये मुकदमा इस बात का भी दर्ज कर लिया कि पुतला क्यों जलाया। तो अब जो बीजेपी वालों ने पुतला जलाया 3 दिन पहले, उनका भी करवा रहे हैं, कांग्रेस जला, सब पे करो मुकदमा। ये आरएलपी के लिए कोई नया नियम लेके आए हो कि आरएलपी हल्ला करे तो मुकदमा और दूसरी पार्टियां हल्ला करे तो मिला जुली का खेल, ये चल रहा है राजस्थान का। नेताजी 28-29 में थर्ड फ्रंट के रूप में आप मदद करेंगे क्या हमला राम जी या अन्य पार्टी? ये तो आप कहा 28-29 कहा है, इनका है ही नहीं। तो अपनी बार योग संयोग की बात है, लोकसभा के अंदर हो गया मामला, क्योंकि हम वचन से बंधे हुए थे, मदद कर दी और इसमें इनका भी ठीक हो गया, बड़ा बस गया। अच्छी बात है, एमपी बन गए, मेरे बराबर भी सीधा दोनों की, हमारा कोई आपसी झगड़ा नहीं, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया वो थोड़ा ठीक नहीं। मैंने तो अच्छा बयान दिया था कि आरएलपी की वजह से हमारा राम जी का बुढ़ापा सुधर गया। तो बुढ़ापा तो बुढ़ा आदमी बुढ़ा ही कहेंगे, अभी 50 साल क्रॉस हो गया, जब 80 चला जाऊंगा, 80 साल का आदमी का जवान होता है। ये भी मेला है क्या वर्धा
वृद्धावस्था, युवावस्था, ये तो पहले से लिखी हुई है ये सारी तिलमिला उठे, भीड़ नहीं है, 500 आदमी इकट्ठा नहीं कर पा रहे, 1000 नहीं, लाखों हनुमान बेनीवाल के साथ आ रहे, 47 डिग्री पे दिल्ली की ओर बढ़ रहा गए, खलबरा गए और उनके जो दुकानें उठ गई उनकी सबकी, तो उठी हुई दुकान, बुझे हुए दिए, जले हुए कारतूस, ये जगह जगह से निकलेंगे, आएंगे राजस्थान, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आरएलपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां भी वो जो है जोश जब्त की जा है, रही है। गाड़ियां पकड़ लेंगे, नहीं ले लेंगे गाड़ियां तुमसे, बनी गाड़ियां बादल फाइनेंस वगैरह लो, ठीक है ना। आरएलपी को कमजोर थोड़ी, आरएलपी अब दिल्ली के अंदर 28 के राउंड के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली की ओर बढ़ेगी और बीच में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, हम उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ाएगी इस बार विधानसभा चुनाव 27 पत्रकारों को भी दिलाओगे कि सब गाड़ियाँ पूरी